तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 27 फरवरी के लिए राजस्थान जी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो रीट लेवल 1 और 2 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरी ज़रूर देखना है। 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक आप सभी अपना मूल्यांकन करना है। 50 में से कितने प्रश्न आप सभी सही कर पाते हो, ताकि आप अपनी तो तैयारी का है, जो प्रिपरेशन है, उनका मूल्यांकन अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 50 में से इतने क्वेश्चन सही हुए। पहला प्रश्न साथियों है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर लंबाई की बात करें तो सबसे अधिक किस जिले में है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल जो हाईवे होते हैं, एनएच, जो इसकी जो अधिक लंबाई, सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है। अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या फिर जयपुर है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी बता रहे हैं यहाँ पे सी आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे क्या जोधपुर बता रहे हैं, तो जोधपुर बताने वाले यहाँ पे सभी साथी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राजस्थान में जो केंद्रीय केंद्रीय सरसों अनुसंधान, ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्रीय जो सरसों अनुसंधान है कहाँ पर है, बताइए। तो साथियों, ये कहाँ पर है, सरसों अनुसंधान कहाँ पर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे सेवर भरतपुर हो जाएगा। सेवर भरतपुर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे अगर आपके दो में से दो सही हुए तो यहाँ पे दो में से दो कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। राज्य में जो, देखिए यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए, चुकंदर से चीनी बनाने का जो संयंत्र है वो कहाँ पर है। तो चित्तौड़गढ़ है, श्रीगंगानगर है, बूंदी या फिर झालरापाटन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे श्री गंगानगर बताने वाले मेरे सभी साथी हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका गंगानगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, इससे राजस्थान के कौन से दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई की उपलब्धता सुविधा हो रही है। तो उसकी बात करें तो एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर जो इसमें बता रहे हैं उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से साथियों कि देशहरो ये क्या कहलाता है। तो देशहरो की परिभाषा आपको देनी है, देशहरो की डेफिनेशन बताते हैं कि देशहरो क्या है। तो साथियों, देशहरो देखिए यहाँ पे रागा और जरगा, ये दो पर्वत हैं, इन चोटियों की जो मध्यवर्ती जो बीच वाला क्षेत्र होता है उनको कहते हैं देशहरो। ठीक है, तो रागा और जरगा आपको याद रखना है। ठीक है, रागा जरगा, इनकी जो पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उनको कहते हैं देशहरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी, जिससे बाघ वगैरह नील गाय, चीतल, रीछ, जरख, चिंकर आदि पाए जाते हैं। तो इसकी दृष्टि से ये कौन सा है। तो ये आपका रणथंभौर है। कौन सा है, रणथंभौर। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं। कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है कि रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में। रातानाडा हवाई अड्डा साथियों बताना है कि किस शहर में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो जोधपुर। ठीक है, बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से साथियों की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में, यहाँ से एक प्रश्न को क्लियर कर देना। ठीक है, 1955 में हुई की थी। जबकि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इनको कब दिया गया था। ठीक है, इनको देखिए, इस उद्यान की स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, 1955 में, लेकिन इसको जो राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, तो ये कब मिला था। तो साथियों, ये मिला था 1980 में मिला था। कब मिला, 1980 में मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे की शॉर्टिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी थे। शॉर्टिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, बताइए, दो नाम है, एक है शॉर्टिंग भट्ट, दूसरा धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी थे। तो साथियों, ये महाराणा लाखा के दरबारी थे। किसके, महाराणा लाखा के दरबारी। ऑप्शन यहाँ पे डी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी से ही। राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन किस वर्ष प्रारंभ की गई।
तो ये की गई सन 2000 ईस्वी में। कब की गई? 2000 में, यानी कि सी आंसर इसमें भी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला है साथियों कि राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? राजस्थान की मुख्य रूप से इसमें से बात करें तो कौन सी विद्युत परियोजना है? माही है, चंबल है, इंदिरा गांधी है, या फिर बिसुलपुर है? बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल चंबल। यहाँ पे चंबल परियोजना है। ये राजस्थान की जो प्रमुख विद्युत परियोजना है। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला है कि बैराट की पहाड़ियाँ जो जयपुर में है, ठीक है। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? जयपुर में। ये कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? जो नदी निकलती है वो कौन सी निकलती है? देखिए बैराट की पहाड़ी अगर नए जिक की बात करें तो ये कोटपुतली बहरोड में हो जाएगा। कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वो अभी तक तो जो नया न्यू जीके हैं अभी तक तो पूछा नहीं है, तो उसी हिसाब से हम जयपुर को या करेंगे राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में है, जो कि कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? नदी की बात करें तो यहाँ पे बाण गंगा निकलती है। कौन सी? रट लेना, ब से बैराट, ब से बाण गंगा, ठीक है। ऑप्शंस आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर सभी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जो सैला बासमती का चावल का उत्पादन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, गंगानगर, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए सैला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है सर? बताइए। उत्पादन की बात करें तो ये बूंदी में इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में हनुमानगढ़ में भी होता है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में होता है। और उसके बाद में गंगानगर में भी होता है। तो यहाँ पे बूंदी पहले आया, तो सी आंसर को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला सवाल है साथियों की दयाल दास की ख्यात जिस रियासत के शासकों का वर्णन है, दयाल दास की ख्यात में किस रियासतों के शासकों का वर्णन किया गया है? बताइए। तो ये बीकानेर के किसके? बीकानेर के शासकों का इसमें वर्णन है। द क्लियर सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दयालदास की ख्यात में बीकानेर के शासकों का वर्णन है। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को किस स्थान पर हुई थी? महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को, तो ये हुई थी अकोला, जो अकेली ग्राम है ना, अकेली ग्राम जालोर में है, यहाँ पे हुई थी। ऑप्शंस आपका ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा होता है? राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन का जो समय होता है वो कौन सा होता है? तो वो अक्टूबर और मध्य नवंबर के मध्य होता है। कौन सा? अक्टूबर और, यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में प्रत्यावर्ती का मतलब है जो वापस जाने का जो समय होता है ना वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शंस आपका बी बताने वाले सभी। वैसे तो ये अक्टूबर सितंबर में चला जाता है, लेकिन कुछ होता है वो अक्टूबर पूर्ण रूप से यहाँ पे बता रहा है कि अक्टूबर और मध्य नवंबर। ऑप्शंस बी इज द करेक्ट। अगला है कि वर्ष 2011 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रमश कितनी रही? 2011 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रमश कितनी रही? तो बात करें यहाँ पे पुरुष और महिला साक्षरता दर, बताइए इसका आंसर। साथियों यहाँ पे बताएं कि पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष तो थे कितने? 79.79 कितने 2%, और महिला हैं वो 52.1% हैं, ठीक है। याद करना ये पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2%, ठीक है। और जो महिला हैं वो 52.1। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति, वर्ष यहाँ पे वर्षा की अनिश्चितता, और या फिर सभी। राजस्थान की जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो यहाँ पे राजस्थान की जलवायु को अगर प्रभावित की बात करें तो यहाँ पे वनस्पति रहित आवरणता है वो भी प्रभावित करती हैं। अरावली की अवस्थितियाँ किस प्रकार हैं वो भी प्रभावित करती हैं। वर्षा है वो निश्चित नहीं है, इसी प्रकार यहाँ पे उपरोक्त सभी। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर बताने वाले का सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन सा? दक्षिणी और पूर्वी जिसको मालवी कहते हैं, उत्तरी पूर्वी को मेवात कहते हैं, उत्तरी को हरियाणा कहते हैं या हरियाणा है, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती को गिर कहते हैं। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सुमेलित सही नहीं है? तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी को मेवात नहीं कहते हैं। उत्तरी पूर्वी किस प्रकार? इस प्रकार, ठीक है। इसको मेवात तो सिर्फ पूर्वी को कहते हैं, पूर्व रूप से होता है ना उसको मेवात। जो अलवर वाला क्षेत्र होता है ना उनको मेवात कहते हैं। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, उत्तरी पूर्वी मेवात। ऑप्शंस भी करेक्ट।
अगला है कि 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में, एरिनपुरा किस जिले में है, एरिनपुरा, एरिनपुरा है साथियों पाली में है, ठीक है, याद कर लेना पाली में है, ठीक है। ऑप्शंस कौन सा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी, सूर्यमल मिश्र की जो किस ग्रंथ की रचना की थी, तो सूर्यमल मिश्र ने की थी वंश भास्कर की। ऑप्शंस यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में, जैसलमेर बताने वाले सभी साथी मेरे यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला सवाल है साथियों की विजय स्तंभ किस जिले में, विजय स्तंभ किस जिले में, बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए, विजय स्तंभ किस जिले में है। तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ जिले में। सिंपल सा क्वेश्चन से, बस रीट में आपको बस इतने ही जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन नहीं जाया जाएगा। क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चंगूटिया की रचिता, बताइए चेतावनीराज चंगूटिया के जो रचिता है वो कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पे केसरी सिंह बारहटे, केसरी सिंह बारहटे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय की बात करें बीकानेर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, राजस्थान एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, ठीक है, बताइए एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ऑप्शंस भी बताने वाले मेरे सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि मेवाड़, मेवाड़ का बिजूलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, मेवाड़ का बिजूलिया किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ से व, ठीक है, वी से विजूलिया, फिर वी से बिजूलिया, ठीक है, और वी से ही फिर विजय सिंह प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी, थोड़ा आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो, कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। प्रसिद्ध राजधानी जो लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य है, गुलाबों का संबंध बताना है कि किससे है, बांगड़िया से है, पनियारिया से है, गुडला से या फिर काल बेलिया से, बताइए इसका आंसर। तो गुलाबों का संबंध है काल बेलिया से, किससे है, काल बेलिया, डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद है, फौजसागर है, राजसमंद या फिर पचपदरा है। खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील की बात करें तो पचपदर है यहाँ पे खारे पानी की, और बाकी जो सभी हैं ये क्या है, ये मीठे पानी की झीलें हैं। कौन सी हैं, ये जो दी गई हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है, क्लियर है, मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। और राजसमंद कहाँ पर है, बताइए राजसमंद, और जयसमंद कहाँ पर है, फौज सागर कहाँ पर, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, और अगर बता दूं तो क्या पचपदरा कहाँ पे, बालोतरा में आ गई, बालोतरा में हो गई, ठीक है, पचपदरा बालोतरा में। और राजसमंद कहाँ आ गई, ये राजसमंद में। जयसमंद कहाँ आ गई, जयसमंद उदयपुर में आ गई। फौजसागर कहाँ आ गई, फौजसागर अजमेर में आ गई, अजमेर में। ये सिर्फ ओल्ड जीके के अनुसार है, ऐसा नहीं है कि आप कह दो कोई जयसमंद है पहले उदयपुर में थी अब आ गई सलूमबर में, ठीक है, अभी तक न्यूज़ जीके पूछा नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। डी आंसर इज द करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासमती किस्म किसकी है, अभी हमने पढ़ा था कि बासमती किस्म है, बासमती चावल हैं जो बूंदी में उत्पादन होता है सर्वाधिक, और ये बासमती है चावल की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, मरु महारो, धोरारो, राजस्थान उत्सव। जैसलमेर में जो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो मरु उत्सव माना जाता है। ऑप्शन से आपका करेक्ट, मरु उत्सव इस जैसलमेर में, ठीक है। निम्नलिखित में से शहरों में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय किस शहर में, राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? राजस्थान का उच्च न्यायालय साथियों, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। 1949 में इनकी स्थापना हुई थी। इसकी खंडपीठ की बात करें तो कहाँ पे, खंडपीठ इसकी है जयपुर में, ठीक है, खंडपीठ जयपुर में, सी इज द करेक्ट। बटनेर का किला किस जिले में है, बटनेर हनुमानगढ़ में है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, हनुमानगढ़ बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान जो भाषा की प्रकृति पातल और पीतल किसकी करती हैं, पातल और पीतल किसकी करती हैं, बताइए इसका आंसर।
पाथल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है। अगला सवाल है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर को अपनी राजधानी बनाई थी? हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपने महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो कहाँ पे की थी? चावंड में की थी। चावंड बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कब की थी? 1585 में की थी। ठीक है। राजस्थान में 1857 क्रांति का आरंभ किस स्थान पर हुआ था? 1857 क्रांति के शुरुआत एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या फिर उदयपुर में? तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ साथियों बात करें तो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नसीराबाद, अजमेर से हुआ था। ऑप्शन भी बताने वाले मेरे सभी साथी करेक्ट। अगला है साथियों के निम्नलिखित में से किसे निमाड़ का कहते हैं? क्या निमाड़ का कबीर कहते हैं? निमाड़ बताइए, निमाड़ का कबीर संत अफजल को, संत रामदेव, संत धनाजी जी या फिर संत पीपा जी को कहते हैं? तो इसकी राइट ऑप्शंस की बात करें कि निमाड़ का कबीर कहते हैं संत अफजल को कहते हैं। संत अफजल इज द करेक्ट क्वेश्चन। अगला है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में सास बहू का मंदिर प्रसिद्ध नागदा में कहाँ पर है? नागदा बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। अगला है कि वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणों का है, कंजर का है, ग्रासियों का, डामोर का? बताइए। इंपोर्टेंट है, अप्लाइड क्वेश्चन है। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वालर साथियों ग्रासियों का है। ठीक है। ग्रासियों का। और कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सिरोही का है। कहाँ का है? सिरोही का है। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के आपको आंसर भी दिख गया। ठीक है। चलो, राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताना है जिसका परकोटा है एक मुस्लिम शासक या फिर सेनापति के द्वारा निर्मित किया गया था। तो वो सारनेश्वर महादेव मंदिर थे। ऑप्शन आपका ए। सारनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? चलिए ये बताइए। तो ये सिरोही में है। कहाँ पर है? सारनेश्वर सिरोही में। देखिए, राजस्थान के जो एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जिसका परकोटा एक मुस्लिम शासक और सेनापति के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, पश्चिम राजस्थान का जो सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त जिला कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त जिला की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? बिल्कुल आपका बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है। बाढ़ के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार के लिए कौन सा? बताइए। तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है तो वो सिरोही हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि लहरिया या फिर ओरना स्त्रियों द्वारा किस माह में उड़ा जाता है? बताइए। लहरिया इस स्त्रियों के द्वारा उड़ा जाता है और किस माह में? तो ये श्रावण में। ठीक है। श्रावण में। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल। अगला है कि राजस्थान का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। सिंपल क्वेश्चन से। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की कौन सी नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है और मीना जाति के इसे गंगा की पवित्र मानते हैं? तो आपकी जो सूकड़ी नदी की बात करें साथियों, राजस्थान की जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है और मीना जाति लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। सूकड़ी नदी। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? इसमें से कौन सा क्रांतिकारी है वो राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। कौन था वो राजस्थान के बाहर था? इनमें से कौन सा था? तो यहाँ पे विजय सिंह, आपको याद रखना है कि विजय सिंह पति के वो राजस्थान के नहीं थे बल्कि। ठीक है। राजस्थान के नहीं थे विजय सिंह पति, और बाकी सभी आपको याद रखना है केसरी सिंह है, गोपाल सिंह खरवा है, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान से ही थे। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया? ये इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में 5 पटवा हवेली का निर्माण 1805 ईस्वी में ये करवाया था। तो किसने करवाया था? तो ये गुमान मल बापना ने करवाया था। गुमान मल बापना ने करवाया था। ठीक है। जैसलमेर में जो पांच पटवा हवेली है उनका निर्माण गुमान मल बापना ने 1805 ईस्वी में 19वीं सदी में करवाया था। अगला है कि मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? बताइए। परगना विगत का लेखक। आज का अंतिम सवाल है कि मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? विगत का लेखक कौन है? तो ये है मोहनोत नैन सी। सी आंसर बताने वाले सभी साथी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 प्रश्नों की क्लास कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाइए। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।